नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th आर.बी.सी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर 10 की तैयारी करनी है। और वो चैप्टर 10 जो है आपके मैथमेटिक्स में वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन। इस चैप्टर में अब तक मैं 3 वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, ये चौथा है। और पिछले जो 3 वीडियो थे उसमें प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 6 तक मैंने आपको समझाई थी। आज इस वीडियो में प्रॉपर्टी 7 की हम चर्चा करेंगे, यानी कि निश्चित समाकलन के जो गुणधर्म है उसका 7वां गुणधर्म, 7th प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद इन लिमिट्स 0 to 2a, यानी कि एक फलन एफ एक्स जो है इसका एक्स के सापेक्ष हम करेंगे समाकलन। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके जो मान आएगा वो 2 मान है। इसके अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहली कंडीशन ये, अगर हम f2a माइनस एक्स निकालें और वो एफ एक्स ही आ जाए, यानी जो x है ना, इस x को हम रिप्लेस कर दें। x की जगह पे ये जो अपर लिमिट है ना 2a माइनस एक्स लिख दें x की जगह पे, और ऐसा करने से वापस वही आ जाए जो कि पहले था। तो उस केस में ये जो इंटीग्रल है ये 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, अपर लिमिट आधी हो जाएगी। जैसे 2a थी ना, तो 2a की आधी कितनी होती है a, और जो ये आएगा उसका ट्वाइस कर देंगे, दुगना कर देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरा केस क्या है, अगर f2a माइनस एक्स जो हमने निकाला, अगर वो माइनस एफ एक्स आ जाए, यानी जो फंक्शन था उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए पहले की तुलना में, तो उस केस में जो ये इंटीग्रल है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे तरह से याद रखें और समझें। तो मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। प्रूव देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इज इक्वल टू, हम इसको 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 3। हमने लिमिट को 2 भागों में बांट दिया। 0 से 2a को हमने 0 से a और a से 2a कर दिया। प्रॉपर्टी 3 लगाई हमने। इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, ये जो है इसको चलो हमने एक नाम दे दिया i। सपोज ये i है, i1 कह देते चलो, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम अगर i1 की वैल्यू निकाल लें और उसको यहाँ रख दें तो हम LHS निकाल पाएंगे, और वो RHS के बराबर आना चाहिए। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं i1। नाउ i1 बराबर, i1 क्या है, i1 है a से 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ हम करेंगे एक सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन। लेट माना एक्स पर, अच्छा सब्सटीट्यूट जो करते हैं ना प्रतिस्थापन, उसके लिए थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि जो हमको ये कंडीशन दी है ना f2a माइनस एक्स, तो इसके हिसाब से आपको लगानी है 2a माइनस टी कर देंगे। टी कर दो, वाई कर दो, कुछ भी करो, एक्स से कुछ अलग अलग करना है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू हम कर देंगे 2a माइनस टी, हम टी कर देंगे। अब जब हम कोई लिमिट को, जब हम कोई फंक्शन को, वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज होती है इंटीग्रल की। अब अगर x को a लेते हैं, सपोज करो मैंने x को a लिया, तो ये t इधर है ना, माइनस टी इधर आएगा, प्लस टी बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो t हो जाएगा a। और अगर मैं x को 2a लेता हूँ अपर लिमिट, तो जो t है
वो 2a माइनस 2a ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, यानी जो लिमिट हमारी a से 2a थी अब वो a से ज़ीरो हो जाएगी। एक और बात, ये जो आपने किया था x बराबर 2a माइनस टी, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें x को विद रेस्पेक्ट टू t तो क्या होगा, dx बाई डी टी, 2a तो कांस्टेंट है तो ज़ीरो, माइनस टी का विद रेस्पेक्ट टू टी 1 तो -1 हो जाएगा। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर दें तो dx बराबर माइनस डी टी। वैसे इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं, इसको वजह इस प्रकार से करने का हम डायरेक्ट कह सकते हैं dx बराबर माइनस डी टी। इट इम्प्लाइज I1 बराबर, अब देखिए लिमिट हमारी चेंज हो गई, पहले a से 2a थी अब a से 0 हो गई, ये a से 0 हो गई। और एफ एक्स, तो x को लिखा हमने 2a माइनस टी, x जो है वो 2a माइनस टी है, और dx जो है वो देखिए माइनस डी टी है। इट इम्प्लाइज I1 बराबर, अब ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस a से 0 और f 2a माइनस टी डी टी। इट इम्प्लाइज I1 बराबर, अब अपन जानते हैं कि अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं और लोअर को अपर बना दें तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हम नहीं लिखेंगे प्लस कर देंगे, लेकिन ये a से 0 की जगह इसको 0 से a कर देंगे, और f 2a माइनस टी डी टी। यहाँ उल्लेख करेंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, हमने लगाई है प्रॉपर्टी 2, ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी लगाई है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, I1 बराबर 0 से a। अब हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फंक्शन वही हो लिमिट्स वही हो तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। f 2a माइनस टी डी टी को लिख देंगे f 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी 1 लगा दी। तो हमने I1 को आखिर में प्रूव कर दिया कि ये 0 से a f 2a माइनस एक्स है। इट मीन्स I1 बराबर 0 से a f 2a माइनस एक्स डी एक्स है। अब यहाँ जो दो केस है उसकी बात करते हैं। केस 1, इफ f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, देन I1 कितना हो जाएगा, 0 to a। अगर मैं f 2a माइनस एक्स को एफ एक्स कहता हूँ तो इसकी जगह एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और क्या है, ये लो, ये पहला केस हो गया। केस 2, इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है मान लीजिए, देन I1 क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये पहली वैल्यू थी और ये इसकी दूसरी वैल्यू है, और ये दोनों जो हम यहाँ पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देन LHS इज इक्वल टू। अब देखिए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड जो तय किया था इसके अंदर जहाँ हमने रोक दिया था, चलो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको मैं 1 कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ, और 1 में ये LHS की वैल्यू आ रही है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस I1, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस I1 फ्रॉम 1 से। इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, और I1 जो है जो पहला केस है उसमें I1 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, तो वो 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जब दो चीज़ सेम होती है तो उसको ट्वाइस कर देते हैं, तो 2 इंटू
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हमने कर दिया केस 1, पहला केस। एंड एल एच एस इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर जो I1 है ये हम सेकंड केस लेते हैं, ये वाला केस सेकंड, जो कि ये है माइनस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, और ये माइनस पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा। ये हो गया केस 2। अब एल एच एस की दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू थी ये केस 1 की, दूसरी वैल्यू केस 2 की। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये देखिए 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स and is equal to 0 if f 2a minus x is equal to minus fx। तो इस तरह से हमने किया, और ये जो आपके आ रहा है ये वैल्यू, ये राइट हैंड साइड है। हमने जब ये प्रॉपर्टी लिखी थी ना, तो ये LHS था और RHS था। इट वाज LHS एंड दैट वाज RHS। हमने LHS से शुरुआत की और शुरुआत करते करते हम RHS पे पहुंच गए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे प्रूव हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। छोटा सा है, बड़े बड़े सवाल आप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके काम आएंगी। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, अगर हम जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स करें, ध्यान दीजिएगा, जीरो से पाई, तो यहाँ हमारे फॉर्मूले में 2a था ना, तो यहाँ पे 2a की जगह पे पाई है, ये ध्यान रखना। ये पाई है ना, ये 2a की जगह पर है। तो उस केस में a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा π/2, ठीक है ना। अब देखिए, हम जो कहते हैं कि एफ एक्स तो यहाँ पे साइन एक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, तो 2a की जगह यहाँ पाई है, तो एफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एफ एक्स जो आपकी साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा, मतलब फंक्शन क्या साइन एक्स है ना, तो ये साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लागू होगी, कौन सी वाली, पहली वाली। ये पहली वाली लागू हो गई यहाँ पे फर्स्ट, कि हमने जब एक्स को रखा पाई माइनस एक्स, यानी कि 2a माइनस एक्स, और वापस वो साइन एक्स के बराबर ही आ गया। तब हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 टाइम्स क्या था, 2 टाइम्स जीरो से a। देखो ये 2a अगर पाई था तो a क्या हो जाएगा, π/2 साइन एक्स डी एक्स। तो ये इसको हमने ये लिख दिया इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन इससे बिल्कुल आसान बन जाएंगे। और इसको तो आप आराम से देख सकते हो, चेक करते देखिए मैं साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ जीरो से पाई की। तो साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रल, वो माइनस कॉस एक्स होता है, और लिमिट है जीरो से पाई। अगर मैं लिमिट को बदल दूं, ये माइनस है ना, ये तो माइनस को प्लस कर दिया, तो लिमिट जीरो से पाई की जगह ये पाई से जीरो हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस पाई। और आप जानते हैं कॉस जीरो 1 होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। किसी वैल्यू जीरो से पाई साइन एक्स डी। अगर मैं इसको उस रूल से करता तो 2 इंटू जीरो से π/2 होता, तो 2 इंटू साइन एक्स का तो इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता ही है, और जीरो से π/2
मैं माइनस कॉस एक्स को प्लस कॉस एक्स लिख देता और 0 से π/2 को π/2 से 0 कर देता, और ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos π/2। cos 0 1 होता है, cos π/2 यानी cos 90 0 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। और आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो इसके बिल्कुल बराबर है। तो ये मैंने कौन सा यूज़ किया, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका जो पहला पार्ट है, अगर f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो जो लिमिट है उसको आधी करेंगे और इंटीग्रल को ट्वाइस कर देंगे। इसकी जगह अगर ये होता, मान लीजिए 0 से पाई cos x dx होता मान लीजिए, तो यहाँ जो है 2a बराबर तो पाई है ही है, तो a बराबर यहाँ π/2 पहले की, लेकिन जो यहाँ फंक्शन है एफ एक्स वो cos x है। अगर यहाँ मैं x को लिखूँ 2a माइनस एक्स, यानी कि f 2a की जगह पाई, तो पाई माइनस एक्स यानी कि cos पाई माइनस एक्स। और आप जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस कॉस एक्स होता है, यानी कि माइनस एफ एक्स हो गया। हमने cos एक्स जो है ना उसको एफ एक्स माना था, और ये आ गया माइनस कॉस एक्स यानी कि माइनस एफ एक्स, यानी कि f2a माइनस एक्स जो है ये वाला, ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो हम इसको डायरेक्टली 0 कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी के द्वारा। अगर f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता है तो ये जो लिमिट है 0 से पाई के अंतर्गत cos एक्स का जो हम करते हैं समाकलन, उसकी वैल्यू 0 आएगी। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर मैं 0 से पाई cos x dx करता, तो आप जानते हैं cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x। 0 से पाई sin पाई माइनस sin 0, ये sin पाई मतलब sin 180, और sin 180 0 ही होता है, और sin 0 भी 0 ही होता है, तो ये 0 ही आएगा, जो कि सही है। तो इस तरह से हमने इतने ये काम करने की ज़रूरत, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, हमने तुरंत कर दिया, लेकिन कई सवाल बहुत बड़े होंगे, हम तुरंत नहीं कर पाएंगे। वहाँ इस प्रॉपर्टी के द्वारा आंसर 0 आ जाएगा सीधे ही। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, तो जो इंटीग्रल था उसकी लिमिट जो अपर लिमिट थी ना उसको आधा कर देंगे, और इंटीग्रल जो किया उसको ट्वाइस कर देंगे। और अगर f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता है तो आप बिल्कुल आंख मीच के उसको आंसर को 0 कर देंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।